सो हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी सोमवारकर फ्रॉम ट्रिपल आई टी जबलपुर। एंड आज की जो वीडियो रहेगा इसमें आपको एनआईटी जमशेदपुर के प्लेसमेंट्स का बताऊंगा। तो आपको ए टू जेड सारी डिटेल्स होगा एनआईटी जमशेदपुर के प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स की। सो जल्दी से गाइस हम वीडियो शुरू करते हैं। सो वीडियो शुरू करने से पहले गाइस हम जो है कई तरह के वीडियोस बनाते हैं, जैसे स्कॉलरशिप्स एंड फी स्ट्रक्चर, प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स, रिव्यूज एंड रैंकिंग्स, फिजिकल रिपोर्टिंग एंड वैकेंसीज, कंसल्टिंग एंड एजुकेशन। तो आप जो सिंपली मेरे चैनल पे जाके सारे वीडियोस प्लेलिस्ट देख सकते हो। मैंने सारे वीडियोस को सॉर्ट करके प्लेलिस्ट बना रखी है, तो जो भी आपका इंटरेस्टेड सेगमेंट होगा वो यहाँ पे आसानी से आप देख सकते हो। ठीक है, सो बढ़ते गाइस आगे अगर हम बात करेंगे प्लेसमेंट स्कीम एनआईटी जमशेदपुर की बीटेक की लेटेस्ट जो बैच हमारी निकली है 2024-25 की जो बैच है, जो हमारी लेटेस्ट निकली है, उसका मैं आपको स्टैटिस्टिक्स बता रहा हूँ एनआईटी जमशेदपुर का। ठीक है, सो अगेन 2026 का भी बताऊँगा मैं। सो प्रोमिनेंट रिक्रूटर्स यहाँ पे मेंशन है, आप देख सकते हो। सो बड़े कंपनीज आते हैं इस कॉलेज में, आप देखो एबीबी, एक्सेंचर, अडानी, अडोबी, ठीक है, देन वी हैव सीवेंट, क्रेड, अटलाशियन, डेलॉयट, ईवाई, ठीक है, हीरो, एचपी, एचसीएल, ठीक है, एयरटेल, पेटीएम, केईसी, जेएसडब्ल्यू, सेंट गोबेन, सैमसंग, क्वालकॉम, मीडिया डॉट नेट, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, वेदांता, रिलायंस, पेपैल, ठीक है, और भी कई सारे कंपनीज है। तो यहाँ पे आप एनालिसिस कर लेना कि कौन से एमएनसी, कौन से स्टार्टअप्स आते हैं हमारे एनआईटी जमशेदपुर में। ठीक है, सो कब बढ़ते गए इस आगे अगर हम बात करेंगे कैंपस प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स की एनआईटी जमशेदपुर की, बहुत ऑन एंड ऑफ कैंपस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे आप देखोगे 682 हमारे टोटल एलिजिबल स्ट्रेंथ थी। ठीक है, सो टोटल बैच साइज इससे ज़्यादा रह सकता है, लेकिन उससे जो एलिजिबल है वो हमारे 682 ही थे। ठीक है, और मैं आपको सिर्फ बीटेक का बता रहा हूँ, ये आप ध्यान रखें। सो 682 में आपका 646 हमारे कन्फर्म प्लेस स्टूडेंट्स हैं आउट ऑफ एलिजिबल। तो परसेंट अगर हम निकालेंगे तो 94% हमारे प्लेस्ड है एंड 6% हमारे टोटल अनप्लेस्ड है। ठीक है, आप अनप्लेस बोल सकते हो, या कोई स्टार्टअप में घुस जाते हैं, या कुछ गवर्नमेंट एग्जाम का प्रेप करते हैं, ड्रॉप्स लेते हैं, हायर एजुकेशन हो जाते हैं, तो हमारे 6% में आते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि वो अनप्लेस्ड ही हो। सो बीटेक के हिसाब से गैस काफ़ी अच्छे स्टैटिस्टिक्स है ये। ठीक है, एंड ऑफिशियल डेटा गैस अब, ठीक है, आप 100% रिलाय रह सकते हो। ठीक है, सो बढ़ते गए आगे अगर हम बात करेंगे हाईएस्ट पैकेज की। ठीक है, सो 144 लाख जो हमारा हाईएस्ट पैकेज का एनआईटी जमशेदपुर में, ठीक है, जो कि सीएससी ब्रांच और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के ब्रांच को आपको अलॉट हुआ है। सो 144 लाख मीन्स 1.44 करोड़ होता है बेसिकली। सो बीटेक का है गैस ओनली एंड काफ़ी अच्छा हाईएस्ट पैकेज है। ठीक है, एंड ऑफिशियल डेटा है गैस। ठीक है, सब सोच सकते हो 1.44 करोड़ का हाईएस्ट पैकेज है, विच इज़ एक्चुअली वेरी गुड थिंग। ठीक है, सो एवरेज एंड मीडियन की बात करेंगे, सो 13.62 लाख हमारा एवरेज पैकेज है एंड 11.26 लाख हमारा मीडियन पैकेज है। ठीक है, सो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि ऑन एन एवरेज हमारा 13.62 लाख का हमारा एवरेज पैकेज है। ठीक है, एंड अगेन गैस हमारा ऑफिशियल डेटा होता है ये, एंड मैं बीटेक का बता रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, सो बट गैस आगे अगर हम बात करेंगे एनआईटी जमशेदपुर के प्लेसमेंट्स की ब्रांच वाइज। ठीक है, सो ब्रांच वाइज की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आप देखो सीएससी में आपके टोटल 116 एलिजिबल थे, जिसमें से 111 प्लेस्ड है। ठीक है, 144 लाख हाईएस्ट गया है, 24.11 एवरेज, 18 लाख हमारा मीडियन। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने आपको ओवरऑल बताया था बीटेक का। ठीक है, अभी मैं आपको ब्रांच वाइज बता रहा हूँ। ठीक है, ये डिफरेंस समझा। ठीक है, बीटेक का सिर्फ देन 6 लाख हमारा लोएस्ट रहेगा। ईसी में आप देखो 105 एलिजिबल थे, जिसमें से 97 प्लेस्ड है, 60 लाख हाईएस्ट, 19 लाख एवरेज, 15 लाख मीडियन, 8 लाख लोएस्ट। ठीक है, मैकेनिकल में अगर आप देखोगे 107 एलिजिबल थे, जिसमें से 106 प्लेस्ड है, 20.5 हाईएस्ट, 8.98 एवरेज, 8 लाख मीडियन, 5 लाख लोएस्ट। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में अगर आप देखो 107 एलिजिबल थे, जिसमें से 98 प्लेस्ड है, 144 हाईएस्ट एलपीएम। ठीक है, हाईएस्ट पैकेज, 16.5 लाख एवरेज, 14.25 मीडियन, 6 लाख हमारा लोएस्ट। सिविल में अगर आप देखो 91 टोटल एलिजिबल थे, जिसमें से 83 प्लेस्ड है, 20 लाख हाईएस्ट, 7.93 एवरेज, 6.57 मीडियन, 5.2 लाख हमारा लोएस्ट रहेगा। ठीक है, मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियर में अगर आप देखो सो सारे 100% प्लेसमेंट है, 105 में से 105 प्लेस है, 20 लाख हाईएस्ट, 8.40 एवरेज, 8 लाख मीडियन, 6 लाख लोएस्ट। ठीक है, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में 51 एलिजिबल थे, जिसमें से 46 प्लेस है, 16.1 लाख हाईएस्ट, 9.45 एवरेज, 9 लाख मीडियन, 5 लाख लोएस्ट। ठीक है, सो ये है आपका ओवरऑल ब्रांच वाइज स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, की स्टैटिस्टिक्स अगर आप देखोगे सो 94.72% ओवरऑल प्लेसमेंट रेट है। ठीक है, हालांकि यहाँ पे यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने ऑलरेडी मेंशन कर रखा था। ठीक है, देन उसके बाद देखो 646 प्लेस्ड है, 250 प्लस कंपनीज आई हैं। ठीक है, हाईएस्ट एवरेज मीडियन तो आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, बाकी और देखो सीटीसी ग्रेटर दैन इक्वल टू 50 आप देखो 11 जन है, सीटीसी ग्रेटर दैन इक्वल टू 30 हमारे 60 है, ग्रेटर दैन और इक्वल टू 20 लाख 92 है, ग्रेटर दैन इक्वल टू 10 लाख हमारे 309 जन है। ठीक है, स्टूडेंट्स अंडरगोइंग इंटर्नशिप हमारे 262 है, एंड हायर स्टडीज़ में 43 जन इंटरेस्टेड थे, एंड पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स प्लेस हमारे 100% पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स प्लेस्ड है। ठीक है, जेंडर वाइज में आप देखो मेल सबसे ज़्यादा थे 541, फीमेल कम थे 141,
जिसमें से अगर आप देखो 513 हमारे प्लेस्ड है मेल एंड 133 फीमेल प्लेस्ड है, ठीक है। सो अगेन प्लेसमेंट रेट मेल का ज़्यादा दिख रहा है थोड़ा सा, बट ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। 0.50 का बस डिफरेंस दिख रहा है अपने को, ठीक है। सो आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट बराबरी है, ठीक है, प्लेसमेंट सर्विसेज में। बाकी ठीक है, या समर इंटर्नशिप प्लेसमेंट्स की अगर हम बात करेंगे 2025 की, ठीक है। सो ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सो समर इंटर्नशिप में अगर आप देखोगे, सो 6 मंथ्स इंटर्नशिप जो होती है ना हमारी समर वाली, तो इसमें आप देखो सिविल इंजीनियरिंग में अगर आप देखोगे सो PPO 8 का कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। देन कंप्यूटर साइंस में देखो 59 का PPO कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। 83 इंटर्न्स है टोटल। इलेक्ट्रिकल में आप देखो 37 टोटल इंटर्न्स है, जिसमें से 22 का PPO लग गया है। EC में 81 इंटर्न्स से 57 का PPO लग गया है। मैकेनिकल में 23 इंटर्न्स है, जिसमें से 16 का PPO। मेटलर्जिकल मटेरियल्स इंजीनियर में 14 का इंटर्न है, जिसमें से 13 का PPO है, ठीक है। प्रोडक्शन में 17 इंटर्न्स है, जिसमें से 10 का PPO लगा है, ठीक है। सो टोटल यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। सो FT ऑर्डर्स 91 थे फुल टाइम ऑफर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। PPO प्री प्लेसमेंट ऑफर 171 है। 262 हमारे टोटल इंटर्नशिप्स है, ठीक है। काफ़ी अच्छा रेट है, ठीक है। एंड स्टैटिस्टिक्स भी काफ़ी अच्छी दे रखी है कॉलेज है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ लगी है, ठीक है। 2 मंथ के इंटर्नशिप में अगर आप देखो तो यहाँ पे आप देख सकते हो ब्रांच वाइज ब्रेकडाउन, ठीक है। सो CSE में सबसे ज़्यादा है, सिविल में उससे कम, फिर EC में, फिर मैकेनिकल में, फिर इलेक्ट्रिकल में, मेटलर्जी में, ठीक है, फिर प्रोडक्शन, ठीक है। सो बाकी और यहाँ पे कुछ मेंशन तो नहीं कर रखा है वैसे। प्लेसमेंट हाईलाइट भी आपको बता दिया, जेंडर भी बता दिया, है ना। एंड और क्या चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है। परमानेंट रिक्रूटर्स यहाँ पे आप थोड़ा देख सकते हो, यहाँ पे सारे के सारे जो कंपनीज यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। एंड 94.72% हमारा प्लेसमेंट रेट है, ठीक है। बाकी ईयर वाइज प्लेसमेंट ट्रेंड्स भी आप देख सकते हो। सो 2024-25 में आप देखो 98.2% है, थोड़ा घट गया। CSE थोड़ा बढ़ गया, ठीक है। EC भी बढ़ गया, इलेक्ट्रिकल थोड़ा घट गया, मैकेनिकल बढ़ गया काफ़ी, ठीक है। मेटलर्जिकल में आप देखो बढ़ गया है, एंड प्रोडक्शन में भी आपको घट गया है थोड़ा, ठीक है। या अभी PG स्टैटिस्टिक्स में आपको बताता हूँ, ठीक है। सो PG स्टैटिस्टिक्स मतलब आपके MTech, MC और MSc के अगर आप आपको प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स बता दो 2025, जो कि लेटेस्ट बैच जो हमारे निकली है NIT जमशेदपुर से, ठीक है। सो अगेन वही चीज़ यहाँ पे मेंशन है, यहाँ पे आप देख सकते हो PG में 212 हमारे टोटल रजिस्टर्ड थे, जिसमें से 158 प्लेस्ड है, तो 74.52 का प्लेसमेंट रेट बढ़ता है। 42 लाख हमारा हाईएस्ट पैकेज है, ठीक है। MTech एंड MCA प्लेसमेंट आपको बताते हो सबसे पहले, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो अपने ब्रांच वाइज, यहाँ पे आप थोड़ा देख लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो सबसे पहले यहाँ का, ठीक है। सो स्क्रीनशॉट लेके आप थोड़ा एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है। CSE का मैं बता दे रहा हूँ, बाकी सब आप देख लेना। 14 रजिस्टर्ड थे, 13 प्लेस्ड है, 42 लाख हाईएस्ट है, 15 एवरेज है, 11.8 मिलियन, ठीक है। बाकी सब आप देख सकते हो गाइस इसमें, ठीक है। MCA का मैं आपको बताता हूँ, 110 रजिस्टर्ड थे, 94 प्लेस है, 90 लाख हाईएस्ट है MCA में, 8.7 लाख एवरेज है हमारा MCA में, 7.2 लाख मीडियन है हमारा MCA में, ठीक है। बाकी जो भी मेंशन है CSA, ISSC, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारे हमारे MTech के ब्रांचेस हैं, ध्यान रखें, ठीक है। MTech में 42 लाख अपना CSE में गया हाईएस्ट, ठीक है। एंड 40 लाख एम्बेडेड सिस्टम में गया, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। सो MTech MCA हो गया। देन अगेन PG का इंटर्नशिप भी दे रखा है इन्होंने स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। एंड MSc का मैं आपको प्लेसमेंट बता दूँ। सो टोटल 65 रजिस्टर्ड है, जिसमें से टोटल 21 प्लेस्ड है। 33 हायर एजुकेशन में गया, 7.2 लाख हमारा हाईएस्ट है, 5.75 हमारा एवरेज है, एंड 32.30 का प्लेसमेंट रेट पड़ता है, ठीक है। बाकी ओवरऑल PG में अगर आप देखोगे हाईलाइट्स 212 रजिस्टर्ड थे, 158 प्लेस्ड है, ठीक है। 42 लाख हाईएस्ट है। MSc में अगेन 65 रजिस्टर्ड थे, 21 प्लेस है, 32.30 प्लेसमेंट रेट होता है, एंड 7.2 LP होता है, ठीक है। MSc का थोड़ा लाइक हाल ख़राब दिख रहा है, बट अगेन वो यूजुअली प्लेसमेंट पर्सपेक्टिव में रहते भी नहीं है, ठीक है। एनी PG रिक्रूटर्स यहाँ पे आप देख सकते हो सारे मेंशन है, ठीक है। सो इसका स्क्रीनशॉट वगैरह आपको लेना है तो आप ले सकते हो, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फो है, ठीक है। सो इसके अलावा तो और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है गाइस, ठीक है। 2026 का भी थोड़ा डेटा दे रखा है इन्होंने, जिसमें आपको 70% ऑनगोइंग रेट है, चल रहा है। 500 प्लस अभी तक के प्लेस हो चुके हैं, 250 अगेन कंपनीज आई है, 94 लाख हाईएस्ट गया है, ठीक है। एंड 15 लाख मीडियन के अभी तक के, एंड एवरेज जो है रुपीज़ लाइक 25 लाख दे रखा है, बट अगेन ऑनगोइंग है, ठीक है। सो यहाँ पे आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। यूजुअली अगस्त सितंबर के आसपास रिलीज़ करती है कॉलेज, ठीक है, सारे कॉलेज यूजुअली। एंड रेफरेंसेस की बात करें सो अगेन ऑफिशियल डेटा मैंने कंसिडर करा है NIT जमशेदपुर का, तो आप 100% इस पर रिलाय रह सकते हो, ठीक है। पूरा सटीक है हमारा डेटा। सो सबसे आपको देखा ये जो चैनल जहाँ पे आप देख रहे हो वीडियो, हमारा मैकेंजी प्लेसमेंट है, जहाँ पे जो मैं प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स, स्कॉलरशिप की डिटेल वगैरह देता हूँ, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट है जैसे हमारा एजुकेशन चैनल, जहाँ पे मैं एजुकेशनल कंटेंट सून डालने वाला हूँ, तो प्लीज़ इसको भी सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा व्लॉगिंग चैनल IIIT, जहाँ पे मैं खुद के व्लॉग्स चलते हूँ IIT जबलपुर के,
तो प्लीज़ इसको भी सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। सो यही थी अच्छी वीडियो एंड होप आपको जो वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद है सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मेरे यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।